मैं बेल्स बहुत बचा के भागी हूँ, बहुत पकड़ी नहीं गई? एक दफ़ा पकड़ी गई थी और मैं पकड़ी गई और मैं एकदम रश होके मैं भागी तो मैं गिर गई और मेरा होंठ फट गया था। हेडलाइंस पढ़ी थी मुझे याद है, उसमें हलाक तो लिखा था, हलाक तो मैं उसे पढ़ी हूँ हलाक कुत्तों। तो मेरी ये तो आपने कुत्ता बच्चा वाली बात कर दी ना, किताबचे वाली है? मैं उसे हलाक कुत्तों पढ़ी, मेरी बहन कहती क्या हलाक कुत्तों, मैंने कहा देखो हलाक कुत्तों लिखा है, कहती हलाक कुत्तों नहीं हलाक तो लिखा है। फिल्म में आ रही किसके साथ? यार अब ये सब बता दो, ये तो गलत बात है ना। ये तो बताना पड़ेगा, टीजर तो दें थोड़ा सा कि कौन है, कास्ट कौन है, चलिए इतना नहीं बता दें। कास्ट में हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं। टिकटॉक कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? पीपल आर अर्निंग लाइक इन करोर्स। इट्स लाइक अ डिजिटल भिखारी सिस्टम। 5 मिनट के डांस में उस लड़की को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो वो क्यों नहीं करेगी? लोग कहते हैं ब्लैक रीवो से डरते हैं, मेरे घर के बाहर एक ब्लैक रीवो आता है, टिंटेड मिरर्स हैं। आपने कभी डिस्कस नहीं किया किसी से? नहीं, वो आता भी रात को 2 बजे है, वो मुझे हाथ तो लगाए, मेरे अंदर का मर्द जाग जाता है। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं बुशरा गुलफाम, जो कि टिकटॉकर हैं और 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हमने उनसे जाना कि टिकटॉक पे वायरल कैसे हुआ जाता है। हमने उनसे पूछा कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर बेस्ट अपलोडिंग टाइम कौन सा है। बुशरा गुलफाम को मरी में ऐसा क्या नजर आया कि 6 दिन तक बीमार रही। जब बुशरा गुलफाम से उनका बेस्ट यूट्यूबर और टिकटॉकर पूछा तो उन्होंने क्या बताया, और बुशरा गुलफाम को पॉलिटिकल पार्टीज में कौन सा लीडर सबसे बेहतरीन लगता है, बुशरा गुलफाम को कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। 2.7 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब इतनी बड़ी ऑडियंस जो है बुशरा गुलफाम को पसंद करती है। इसलिए बुलाया है कि आज तमाम सवाल इनसे पूछेंगे, अंदर की बातें भी निकलवाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। और 140K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, तो ये इतनी रीच, और इस पे भी आएंगे, लेकिन अभी पहले पता करेंगे कि बुशरा गुलफाम थी क्या, असल में कहानी क्या है और शुरू कहाँ से होती है, बचपन कहाँ गुजरा, स्कूलिंग क्या थी, कॉलेज कहाँ गई, सब ज़रा बताएं ज़रा आज। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच है फॉर हैविंग मी। सेकेंडली अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो बचपन में भी बुशरा ही थी, बुशरा आज भी बुशरा ही है। अच्छा। और स्कूल मेरा बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा है। लाइक मैं अगर बात करूँ, अगर आपने स्कूल की बात की, मेरी एक टीचर होती थी, उनका नाम मिस साइमा था। शी वॉज द वन जिन्होंने मुझे बताया कि हु आई एम। वो कहते हैं ना एक टीचर या एक इंसान आपकी ज़िंदगी में होता है, ऐसा। आई वॉज अ फेलियर स्टूडेंट टिल 8th क्लास। और मैं फेल होती थी, और किस में, उर्दू और आर्ट्स में फेल होती थी, ड्राइंग में। ये 2 सब्जेक्ट थे जिनमें मैं हमेशा फेल होती थी। और मेरी परसेंटेज 50-60 से ऊपर नहीं जाती थी। और मेरा स्कूल में एडमिशन मेरी सिस्टर्स की वजह से हुआ था, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे थे और मैं एंट्री टेस्ट में 2 दफ़ा फेल हुई थी। और हाँ, स्कूल के एंट्री टेस्ट में मैं फेल हो गई थी। मेरी सिस्टर्स के मार्क्स अच्छे थे तो उन्होंने उसकी बेस पे मुझे एडमिशन दिया था। तो मतलब ये होता था कि अगर आपकी बहन के नंबर अच्छे हैं तो आप छोटी उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया था कि चलो बहनों के नंबर अच्छे हैं, इसको अकोमोडेट कर देते। और उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि मिड टर्म्स तक आपकी ये परसेंटेज आनी चाहिए। वो नहीं आई थी। अच्छा। मेरी 50-60 से ऊपर नहीं उतरी थी। मेरी 50-60 से ऊपर जाती नहीं थी। फिर मुझे मेरी वो टीचर मिली एंड शी वॉज द वन। उन्होंने मुझे इतनी पनिशमेंट दी है, मुझे मार पड़ी है, मुझे स्कूल में बहुत मार पड़ी है। मेरे काफ़ी लंबे बाल होते थे तब, और मुझे बैक कॉम्बिंग करने का बहुत शौक था, तो मैं फ्रंट से बैक कॉम्बिंग करती थी। तो मुझे याद है वो भी क्लास में आती थी, जैसी तो वो ना मैं सर पे वो ले लेती थी साश, तो वो आके मुझे कहती थी खड़ी हो। मैं ऐसे खड़ी होती थी, वो पेन लेके आती थी, वो मेरी बैक को मेरे ऐसे करती, कहती थी इसको खोलो और सीधा करो। मैं कहती अच्छा। तो उसके बाद 8th के बाद वो मुझे मिली थी। 9th-10th में मेरी 95% आई थी, और उसके बाद मेरी मैट्रिक में, उसके बाद इंटरमीडिएट में मेरी 85% थी। एंड आज मेरी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई एंड आई गॉट 3.75 CGPA, और ये सब उन्हीं की वजह से है। ये सारा कुछ जो एकदम चेंज आया, सडन चेंज कहेंगे। अच्छा, ये तो आपने सारा बता दिया। बचपन जो है वो कहाँ गुजरा, इलाका कौन सा था? बचपन मेरा गुलशन रावी समनाबाद के पास। हाँ, गुलशन रावी समनाबाद। हाँ, समनाबाद बचपन मेरा। हाँ, वहाँ तो लोग बड़े शरारती हैं। समनाबाद की ऑडियंस को तो मैं खसूसन जानता हूँ, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक कहीं ना कहीं वहाँ जुड़ता है, और मेरी सारी जिंदगी तकरीबन जो है अभी तक गुजरी वहीं पे है, समनाबाद इलाके, पकीरटी चौक और एन ब्लॉक के पास। मेरी उससे थोड़ी सी पीछे है गुलशन रावी। मतलब पानी वही चलता है। पानी वही चलता है। तो अच्छे लोग हैं वहाँ। देखिए मैं अच्छी हूँ ना। ये तो बात होगी ना, मैं अच्छी हूँ ना, बताएं मैं अच्छी हूँ ना। मैं अच्छी हूँ ना, नहीं आप अच्छी हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि इलाके में रही और बचपन में
बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब रियलाइज़ होता है बचपन गोल्डन टाइम था यार। बचपन में, और सबसे अच्छी बात आजकल का माहौल, सेफ्टी इश्यूज़ और डिफरेंट इश्यूज़। लाइक जब हम लोग बचपन में थे, हम लोग गलियों में घूमते थे, गलियों में खेलते थे। मैं सिपारा पढ़ने जाती थी वहाँ पर, तो हम वापसी पे वो ऊंच नीच का पहाड़ खेलते हुए आते थे और घर की बेलें बजा के भागते थे। तो वो अच्छा, आप वक्त बेल भी बहुत बजाती थी? मैं बहुत समनाबाद बजाती में थी। ये रूल है, जिसने बेल नहीं ना बजाई या किसी की बाइक खड़ी भी गिराई नहीं है, तो वो समनाबाद का देखिए प्योर मैं अब नहीं है। लड़का नहीं हूँ कि मैं बाइकें गिराती ठीक है, फिरती, तो मैं बेल्स बहुत बजा के भागी हूँ, तो बहुत कभी घर पकड़ी होती। नहीं गई? एक दफ़ा पकड़ी गई थी, और मैं पकड़ी गई और मैं एकदम रश होके मैं भागी, तो मैं गिर गई और मेरा होंठ फट गया था। और अच्छा फिर वो ओह माय अंकल ने गॉड! मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब इसका ऑलरेडी होंठ मेरा तो फट होंठ गया है, फट तो गया इसको है। छोड़ ही दो। अब मज़ीद मुझे क्या कहना है, लेकिन फिर भी मैं बाज़ नहीं आई थी। अगले दिन जाके फिर मैं बेल बजा और के उन्हीं अंकल की। भागी। और आज अंकल इनकी जी अगर वजह सुन से रहे हैं मेरा ना, होंठ फटा था। अंकल देख लें ये क्लेम कर रही हैं, तो अब ज़रा आगे चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि दोस्तियाँ किस तरह की थी दोस्तियाँ, बचपन में? दोस्तियाँ मेरी लड़कों से आज ज़्यादा भी अच्छी हैं। दोस्तियाँ थी या लड़कियों से? मेरी मिक्स थी। वैसे मेरी लड़कों से ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती अच्छा, है। उसकी हाँ। कोई ख़ास वजह? लड़कियों में थोड़ा जेलिसी फैक्टर होता है, लड़कों में नहीं होता है जेलिसी फैक्टर। और लड़के दोस्ती में अच्छे होते हैं, तो लड़के दोस्ती में बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। लड़के दोस्ती में जान भी दे देते हैं। हम्म। अब वो मुझे नहीं पता कि लड़कों के लिए भी देते हैं, नहीं मेरे लिए तो। नहीं, लड़कों के लिए लड़के जान बिल्कुल नहीं देते। हाँ, कुछ तबका है तो वो दे सकता है उनके लिए जान। मेरे फिर लिए दे देती हैं। तो तो लड़कों की दोस्ती ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह सिपारे का जिक्र करी थी, कुरान मजीद का जिक्र करी थी, माशाल्लाह, तो आप हाफिज़ कुरान है? नहीं, हाफ़िज़ कुरान नहीं हूँ। वैसे जो कुरान पढ़ते हैं अच्छा, वैसे नॉर्मली जिस पढ़ा तरह हुआ हम है। बच्चे हाँ, बिल्कुल। एक दफ़ा वो नाजरा सारा हाँ, रीड करते हैं और याद बिल्कुल। करते हैं सूरतें, जो आखिरी 30 मैं सूरतें में उसमें भी। भी बहुत बुरी थी, आपको मेरे पता तो है। जब कारी साहब आते थे मैंने मैं निकल जाता नूरानी था, भाग कायदा जाता था। 20 से 25 दफ़ा पढ़ा है। मैं पता है क्या करती थी, जिस दिन मेरा नूरानी कायदा पूरा होने वाला था, मेरी बाजी कहती थी चलो शुरू से सुनाओ। मेरे दिमाग से निकल निकल जाता जाता था। वो, फिर मुझे शुरू से मैंने 20 से 25 दफ़ा नूरानी कायदा पढ़ा है। वो कहते होंगे कि यार इसने नहीं उर्दू सीखनी, तो उर्दू वीक क्यों थी? क्या मतलब फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का था कि बाहर से आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पर मेरी नेचुरली उर्दू वीक थी, पता नहीं क्यों। स्टिल अभी भी वीक है। अभी भी मैं अगर न्यूज़ कभी पढ़ रही हूँ, एक दफ़ा मैं बहुत छोटी थी, खैर अब थोड़ा बहुत नो-हाउ हो गई है क्योंकि बोल के और डिफरेंट चीज़ें कर के अब उर्दू थोड़ी अच्छी हो गई है पहले से। अच्छा, पहले एक दफ़ा मैंने एक हेडलाइंस पढ़ी थी, मुझे याद है, उसमें हलाक तो लिखा था। हलाकतों। हलाक तो मैं उसे पढ़ी हूँ हलाकुत्तों। तो मेरी और बहन ये तो आपने जान के कुत्ता बच्चा वाली बात कर दी ना, किताबचे वाली हैं? मैं उसे हलाकुत्तों पढ़ी हूँ। मेरी बहन कहती क्या हलाकुत्तों? मैंने कहा देखो हलाकुत्तों लिखा है। कहती हलाकुत्तों नहीं, हलाक तो लिखा है। हलाकतों को आपने हलाकुत्तों कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। अब कोई शौक पैदा हुआ कि उर्दू में पढ़ूं, या कोई होता है ना बंदा एकदम डाइवर्ट होता है और फिर वो उर्दू की तरफ भी वापस आ जाता है क्योंकि हमारी लैंग्वेज है ऑब्वियसली हमारी नेशनल लैंग्वेज है। उर्दू पढ़ती मैं ऐसे अभी भी नहीं हूँ, बट अभी हाँ नहीं। अब बेहतर हो गई है। बेहतर हो गई भी है पहले क्योंकि से बहुत आपने बेहतर हो अच्छा गई। डिग्री क्या की? मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन में तो उर्दू लिखनी पड़ती है, तो किस तरह लिखती थी? बस लिख लेती थी मैं, चल जाता था। चीटिंग तो नहीं करती थी? नहीं, मैंने चीटिंग नहीं की। कभी भी नहीं आज तक? मैंने कभी चीटिंग नहीं की। मैं एक दफ़ा पकड़ी गई थी 5th क्लास में। तो उस दिन मैंने ठान ली थी कि मैं ज़िंदगी में कभी चीटिंग नहीं करूँगी। और मैं झूठ का भी यही सीन है, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं फ़ौरन पकड़ी जाती हूँ। तो अब मैं ना झूठ अच्छा, किस बोलती तरह हूँ ना, मैं पकड़ी चीटिंग जाती नहीं हैं? पकड़ी। मेरे पता नहीं, मुझसे ना झूठ नहीं बोला जाता। आप मुझसे कहेंगे ना झूठ बोलो, हाँ। मैं ना तंग आ गई। मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं एक दफ़ा बोल लूँगी, दूसरी तीसरी दफ़ा मैं तंग आ जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार सच बताओ, जो होने हाँ, बाद में देखी किया है जाएगी, तो भी भले किया। बाद में ना देखी जाए, लेकिन फिर भी मौके पे सोचती हूँ आप कह देती बाद हैं में हाँ, देखी जाएगी। फिर झूठ नहीं बोला जाता मेरे ठीक से। हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने बहन भाई कितने थे? मेरी 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई और मैं, लाइक 3 बहनें और एक भाई। तो मेरी दोनों बहनों की तो शादी हो गई है, मैं और मेरा भाई बस। तो लाडला कौन था घर में? मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, अब्बू की फेवरेट सबसे बड़ी वाली आपी थी। ठीक है। मम्मा की फेवरेट मिड वाली थी। और मसूद, मतलब मेरा जो भाई है, वो दोनों का फेवरेट था। तो आई वाज लाइक एक्सेस बैगेज। अच्छा ना करें यार, हाँ इस तरह का सीन होता रहा कि हाँ मतलब इग्नोर ही। हाँ, अब मम्मा अब्बा मुझे बहुत करते हैं, ऑब्वियसली अब लेकिन रह तब कोई नहीं गया। अब रह ही कोई नहीं गया, अब हुई मैं घर पे, तो बस अब वो मुझे बहुत करते हैं। लेकिन पहले अब्बू की फेवरेट बड़ी आपी, और मम्मा अम्मा की वो की अम्मा की सेकंड वो इसलिए फेवरेट थी, वो काम करती थी, मैं काम नहीं करती हूँ, मेरे से नहीं होते काम। मतलब मुझसे नहीं होते हैं, अभी भी नहीं होते हैं। मैं नहीं उठ सकती, मैं नहीं चाय बना तो ये तो सकती, बड़ा प्रॉब्लम होगा आगे। मैं किचन में नहीं जा सकती। मैं किचन में जाती हूँ, मुझे हीट स्ट्रोक हो जाता है और मेरा बीपी लो हो जाता है, मैं बेहोश ये हो जाती बहाना हूँ। है या असल में ऐसा है? सच्ची में ऐसा होता है। मैं चूल्हे के सामने खड़ी होती हूँ, मेरा बीपी लो हो जाता है, मैं बेहोश हो तो जाती हूँ। आगे मतलब माशाल्लाह आपने
शादी का प्लान तो भी क्या होगा। क्या शेफ नहीं होते हैं क्या? कुछ होता नहीं है, नहीं, बंदा रख जरूरी लेता नहीं है। कि शेफ हों, तो एक नहीं, मेरे बात से है खाना नहीं बनता। देखिए मेरी बात सुनो, बाहर जो लोगों का बिजनेस है, जिन्होंने रेस्टोरेंट्स खोले, हाँ उनका बिजनेस भी तो चलाना है ना। बिल्कुल। तो फूड पार्लर से ऑर्डर करें आप, नहीं, डेली जिंदगी खा खा आसान के तो बनाए। स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है बुशरा। नहीं, मेरा नहीं होता, मुझे अब आदत पड़ गई। नहीं, अगलों का हो जाता है। मसला ये है, हम तो तो बात देखें, आपकी जिसने कर ही मेरे नहीं रहे। साथ रहना है उसे फिर ये आदत डालनी पड़ेगी। मतलब नहीं डाल आपने ये सकता ब्लेंड तो एक, अगर जब रिश्ते वाले आएंगे तो आप कहेंगे कि मैं ब्लंटली कहूंगी, मुझे कुछ किचन में मैं बनाना नहीं नहीं जाऊंगी, आता। ना ना ना, और इसके अलावा दूसरी किचन में नहीं जा सकती हूँ और काम नहीं कर सकती। मतलब पीछे रह क्या गया है वैसे? मैं रेस्ट कर सकती हूँ, नेटफ्लिक्स और चिल कर सकती हूँ। देखिए, आप पार्टी हाँ। करना चाह रही हैं जिंदगी में, ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आए वापस बुशरा। नहीं, मैं नहीं आ सकती रियलिटी में, मेरा लोग रियलिटी से ऑफेंड कोई हो ताल्लुक जाएंगे, नहीं। लोग ऑफेंड हो जाएंगे इस बात से। मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुशी से गुजारना चाहती हूँ और ऐसे ही गुजारना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आपको एक दफा इसके ऊपर थिंक ऑफ करना नहीं, चाहिए। मेरे को नहीं करना, मैं ऐसे ही खुश हूँ। काम वालियां आगे पीछे हों, हाँ, काम कर रही हो, आप बैठी हो, नहीं Netflix- ऐसी बात नहीं है, अपने काम मैं खुद करती हूँ। लाइक अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी ज्वेलरी मैं फेंक देती हूँ, मम्मा संभाल लेती हैं। हम्म। तो ये अपने काम आप खुद करती हैं कि आप फेंक देती हैं और मामा संभाल लेती हैं? यार वेरी नाइस, ये आई लाइक दिस यार। आप भी बताइएगा कमेंट में आपको कैसी लगी ये बात। अच्छा, तो मामा संभाल लेती हैं, बस ये मेरे से हो जाता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता है। इससे ज्यादा नहीं, अच्छा, ये चीजें कब से, शुरू से ऐसी हैं? मैं शुरू से या- ऐसी हूँ। पहले मेरी बहनें संभाल लेती थी, तो अब मामा संभाल लेती हैं। तो आप चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई संभालने वाला हो, संभालने वाला हो तो कोई मिला? नहीं। अभी तक नहीं, इस पे भी आते हैं। खैर, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये डिग्री आपने कर ली, हाँ हाँ, मेनली आपकी जो ऑडियंस है वो टिकटॉक पे है, और टिकटॉक एक ऐसी ऐप थी जो कि 2018-19 में एक बूम आया, 20 में भी कोविड बूम आया, में। कोविड में बूम आया। लोगों ने, मैं कहता हूँ, वीडियोस बना बना किसी ने पहुंचे उठा लिए, तो किसी ने छलांगे मार ली, किसी ने किसी को चपेड़े सही मारनी बात शुरू कर है। दी, जिस पे वायरलिटी मिली, लोग मशहूर हुए। मतलब इतने मशहूर हुए कि आज माशाल्लाह वो दुबई भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। आज कोई यूके भी गया हुआ है। जो किसी जूते वाली शॉप पे काम करता था, उसके बिल्कुल। भी अल्लाह ताला ने, देखे, इट्स ऑल बिल्कुल। अबाउट इज्जत। सबसे इज्जत पहले तो ऐसे ये ही चीज़ और है कि अल्लाह जिसे पाक अल्लाह देता दे। है इज्जत। अच्छा, वो पहले जो भी किया, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज भी कर लिया, हम्म। कंटेंट और सारी चीज़ें बेहतर भी हो गई। आपने कैसे स्टार्ट किया और फैमिली बैकग्राउंड क्या था? मैंने जो सुना है, जो मेरी रिसर्च है, आपकी फैमिली इज़ वेरी रिलीजियस, और इट इज। तो उसमें किस तरह से ये मनाया कि मैं टिकटॉक पे आऊँ, जिस तरह का कंटेंट उस पे होता है वो सारा बनाना शुरू करूँ, और फिर फॉलोइंग किस तरह हुई? ज़रा थोड़ी सी इसकी कहानी बताइएगा। अच्छा, हुआ ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली बहुत रिलीजियस है एंड आई लव कैमरा। कैमरा इज़ जस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब मैं कभी अक्सर बहुत अपसेट भी हूँ ना, तो मैं कभी खुद से बात कर लेती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ मैं किसी और से बात ना करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से अपनी दुख शेयर कर रहे हो, तो अगला बंदा आपका अगर वेल विशर भी है, तो सम हाउ एट सम पॉइंट वो आपको शायद उस पर टॉन्ट कर सकता है, या आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो सकती है। मैं अपने आप से बात कर लेती हूँ। तो कैमरा वाज द वन, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो मैं हमेशा से कैमरा फेस बनना चाहती थी। तो मैंने एज अ एंकर स्टार्ट किया, एज अ होस्ट। तो ये पहला आपका स्टार्ट था? मैं टिकटॉक नहीं करती थी, तो फिर मैंने एज अ होस्ट स्टार्ट किया। फिर जब मैंने देखा, हाँ, किस चैनल से? उर्दू पॉइंट से स्टार्ट उर्दू किया। पॉइंट से मैंने रोड शो स्टार्ट किया। देन फिर मैंने देखा कि लाइक एवरीवन इज डूइंग अ टिकटॉक एंड दे आर लाइक दे गेटिंग फेम, दे आर गेटिंग मनी प्लस मैनी अदर थिंग्स। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं भी टिकटॉक ट्राई करूँ। फिर मुझे एक्टिंग का तो शौक था ही, तो फिर मैंने टिकटॉक ट्राई किया। बट अगर फैमिली की बात करें, शुरू में मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा ड्यू टू दिस कि मेरी जो पैटर्नल साइड है, दे आर लाइक टू मच रिलीजियस। लाइक उनके अपने मदरसे हैं और वो दर्स देते हैं, दे आर लाइक दिस, और शरई पर्दा करते हैं। सो आई वॉज द ओनली वन इन द फैमिली नाउ कि मैं बगैर दुपट्टे के भी चल जाती हूँ, मैं मतलब वीडियोस भी बनाती हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई जस्ट लव्ड अबाउट माई फैमिली विच इज़ दिस कि ठीक है, मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में मसला आया, बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि मेरी कभी भी किसी ने मुझे पैटर्नल साइड में कभी भी मुझे किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। अच्छा, मतलब मैं जो भी कर रही हूँ, अगर कभी डिस्कस होता भी था, तो दे वर लाइक कि यार इसकी अपनी जिंदगी है, ये करना चाहती है तो करे, इसका जब तक दिल है ये करे, इसको अल्लाह पाक दे, कभी हिदायत देनी होगी दे देंगे। मतलब वो ये कहते हैं अल्लाह से हिदायत है, अल्लाह से हिदायत है, जब देनी जो होगी। एक बात होती है कि बंदा क्या कहे, शुरू में रोकता है और बाद में बंदा कहता है अल्लाह से हिदायत है। कहते हैं फुप्पो अच्छी नहीं होती, बट मेरी फुप्पो मेरा लव है, लिटरली मेरी फुप्पो मेरा लव है। अच्छा, ये मिथ क्यों बनी हुई है फुप्पो वाली कि पता नहीं, मेरी अच्छा फुप्पो भला तो सब कुछ चल रहा था, फुप्पो आ गई?
मतलब फुप्पो ने यार आग लगा दी ऐसे। मेरी इतनी फुप्पो अच्छी फुप्पो बहुत होती अच्छी हैं हैं, बहुत अच्छी और ये भी हैं बनेंगे कि तुझे तो मिलना ही रिश्ता फुप्पो के घर है, फुप्पो के फुप्पो घर की है। बेटी से। बिल्कुल। तो ये क्या मिथ्स पता असल में नहीं, ऐसा है? मुझे लगता है कुछ लोगों की फुप्पो नहीं सही, मेरी तो फुप्पो बहुत अच्छी अच्छी हैं, हैं? बहुत अच्छी हैं। अच्छा फिर क्या हुआ कि आपने स्टार्ट, फिर मैंने उन्होंने रोका? स्टार्ट लिया। अम्मा अब्बा ने कुछ नहीं कहा? अम्मा अब्बा ने शुरू में थोड़ा सा, ऑब्वियसली आपको क्या पता क्या है, क्या कहा? उन्होंने कहा छोड़ दो, मत करो, क्यों कर रही हो, बस एंकरिंग करो, तुम टिकटॉक की तरफ क्यों आ रही हो। बट मैं लगी रही। मैंने ऑनेस्टली घर में नहीं बताया कि मैं कर रही हूँ। वो तो तो जब देखते नहीं थे? नहीं, मेरे अम्मा पापा पास तब टिकटॉक नहीं था, तो अच्छा। अब जाके इंस्टॉल किया। मेरे अब्बू ने तो अब इंस्टॉल किया, मेरे अब्बू के पास तो तब भी नहीं अब्बू था। ने देर कर दी। हाँ, अब्बू ने अब 2024 में इंस्टॉल किया, वरना अब्बू के फोन में नहीं अब्बू था। तो नहीं बनाना शुरू कर दिए? नहीं, अब्बू ने एक टिकटॉक बनाया तो अब्बू के ना कोई उस पे 100 व्यूज आए और अब्बू के 40 को फॉलोअर हो गए। अब्बू ने ये नहीं कहा शॉर्ट आउट दो? अब्बू ने मुझे कहा ये देख पुत्र ये क्या हो गया। मैंने कहा अब्बू 40 लोगों ने आपको फॉलो कर लिया। कहते वाह वाह इतने लोगों ने मुझे देख भी लिया। मैंने कहा वाह। वाह अब्बू आप तो फेमस हो गए। तो नाइस। अब अब्बू ने आके बनाया। अम्मा को मैंने समहाउ सेटल कर लिया। बट आपको पता है चारों तरफ से लोग कान भरते हैं लोग बेसिकली। तो वो तो भरे लोगों ने, बट समहाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें सेटल डाउन कर लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ कभी ये एवरीथिंग तो इज नहीं हुआ कि सेटल्ड डाउन। लड़ाई हो गई हो बहुत बहुत मुझे तो मार भी पड़ी है, इस बात पे बहुत मार पड़ी है मुझे। कि टिकटॉक थप्पड़ थप्पड़ अब्बा से या अम्मा से? अम्मा से बहुत मार पड़ी है। फिर क्या? थप्पड़ तो फिर क्या थप्पड़ हुआ? थप्पड़ी कर देते थे मुझे। खैर कुछ भी नहीं होता था, ठीक है, थप्पड़ो थप्पड़ी हो जाती थी, 2 दिन रो लेती थी, फिर दोबारा टिकटॉक बना लेती थी, रोते हुए भी टिकटॉक बना लेती थी। ना करो उस पे भी हाँ, टिकटॉक के व्यूज। देखिए अब आंसू आ रहे हैं, कुछ तो फायदा होना Natural। चाहिए, नेचुरल आंसू का फायदा होना चाहिए। लोगों को ये नहीं पता बैकग्राउंड में हाँ, इसे मार पड़ी बैकग्राउंड में है। मुझे मार पड़ी है। इधर ये सिर्फ ये कह हाँ। रही है आशिकी पे कोई ना कोई गाना है और हाँ, चल रहा है। लोगों को lip sync। लगता है मेरा ब्रेकअप हो गया, हालांकि ब्रेकअप नहीं, वो मुझे घर वालों से डांट पड़ती है तो मुझे रोना आता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। वेरी नाइस देखिए यार। आपको अपने आंसू भी जाया नहीं करने चाहिए। कोई भी चीज आपको जाया नहीं बहुत करनी वर्दी चाहिए। होते हैं आंसू आपके। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा फिर होता क्या है, वीडियो कौन सी वायरल होती है सबसे मेरी पहले? बर्थडे की वीडियो बहुत वायरल हुई थी और वो पता नहीं किस लैंग्वेज में थी, मुझे आज तक नहीं पता। बट मैंने उसका कैप्शन गलत दे दिया था कि समवन ट्रांसलेट दिस पंजाबी फॉर मी। वो पंजाबी लैंग्वेज थी ही नहीं, वो अच्छा। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी, वो मुझे बोलना नहीं आ रही थी, मैंने बस एक्ट कर दिया था। क्या उस पे। था क्या उसमें? एक सुतरी सी छोरी मने आंख लड़ गई ऐसे करके कुछ गाना बड़े था। बड़े मुश्किल होते हैं बड़े उस पे lip मुश्किल sync। गाने थे, मैंने उस पर लिपसिंग कर दी बस। वैसे मुझे वो गाना अच्छा लगा, उसकी बीट अच्छी लगी, मैंने लिपसिंग करके कहीं कैप्शन गलत लिख दिया तो लोगों ने मुझे बेसिकली बैश किया था और उस कि बैशिंग caption की तो सही वजह लिखो। से एग्जैक्टली उस बैशिंग की वजह से मेरी वो वीडियो वायरल हुई थी। और फिर वो And- कंटिन्यू होता और गया। फिर वो आगे कंटिन्यू होता है कि आपको पता है जब एक चीज़ वायरल हो जाए फिर आपको एक हौसला मिलता है कि येस आई कैन डू दिस। तो फिर मुझे और हुआ, मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ, फिर मैंने किया and कंटिन्यू कर अल्हम्दुलिल्लाह। लिया। उसके बाद उर्दू पॉइंट छोड़ दिया हाँ उर्दू पॉइंट छोड़ दिया था मैंने। और फिर कोई चैनल ज्वाइन उसके किया? बाद हाँ मैंने मॉर्निंग शो किया था एक चैनल पे, और भी डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स पे, किसी पे व्लॉग्स किए, किसी पे डॉक्यूमेंट्रीज की, किसी पे इंटरव्यूज किए, डिफरेंट चीज़ें की। अच्छा फिर सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया फिर? होस्टिंग, कॉन्सर्ट होस्टिंग, आई लव कॉन्सर्ट होस्टिंग। अच्छा मतलब आप स्टेज पे खड़े हो, ऑडियंस डांस कर रही है, डर आप नहीं लगता उनको- था? कॉन्फिडेंस किस तरह से आ गया एकदम? मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टेज पे, स्पेशली कॉन्सर्ट्स में, लाइक स्टेज पे खड़े होकर ऑडियंस को पंप करना और फिर जैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, आई जस्ट लव दैट, लिटरली आई जस्ट लव। मतलब एज अ करियर आप अगर कोई चीज ज्वाइन करेंगे आगे इन फ्यूचर तो वो होस्टिंग ही होगी। हाँ समहाउ होस्टिंग एंड एक्टिंग। एक्टिंग ड्रामे भी किए? हाँ मैंने 2 ड्रामास किए। अभी भी कर रही हैं? अभी फिलहाल मतलब ऑन एयर है, बाकी लेट्स सी इंशाल्लाह विल सी मी ऑन अ बिग स्क्रीन। क्या फिल्म आ रही है? अभी आपको वक्त के साथ पता नहीं फिर चलेगा। भी कुछ बताएं तो सही, कुछ यहाँ इस पॉडकास्ट के तवज्जो हाँ। से लोगों को पता। फिल्म में आ रही है? हाँ। किसके साथ? यार अब ये सब बता दो, ये तो गलत बात है नहीं ना। ये तो देखिए, बताना पड़ेगा। इंशाल्लाह you'll see टीजर me on- टीजर तो दें क्या? थोड़ा सा कि कौन है, कास्ट कौन है, चलिए का- इतना ही बता दें। कास्ट में हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, आई कैन ओनली टेल दिस, हमारे लेजेंड्स हैं। और फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान, लेजेंड्स हुमायूं हैं हमारे, सईद। लिटरली लेजेंड्स हैं वो, एंड दे वर्क इन इंडिया एज वेल। ओ तेरी है। पंजाबी मूवीज इंडियाज में उन्होंने बहुत सारी मूवीज की हुई हैं, तो उनके साथ मेरी एक है। क्या बात है यार बुशरा। तो मतलब कब तक आ रही है ये मूवी? अभी हमारा मतलब सारा कुछ सीन हो गया है, लाइक हमने थोड़ा सा शूट भी किया है, बट अभी हमारा प्रॉपरली शूट स्टार्ट नहीं हुआ। लाइक हमने छोटे छोटे क्लिप्स, लाइक 1-2 सॉन्ग्स किए हैं हमने अभी, ठीक है। तो अभी आगे मजीद हो रहा है। अभी आई गेस ईयर अगो। अच्छा जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि टिकटॉक पे 2.7 मिलियन लोगों ने फिर फॉलो कर लिया, फेम आ गया, ट्रीटमेंट लोगों का कैसा था? फेम आने के बाद जिंदगी में क्या चेंज आया?
थोड़ा सा ये भी बताएं लोगों को। फेम आने के बाद ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई। लाइक मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जब इंसान कुछ भी वो अचीव करता है जो वो चाहता होता है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। आप सेल्फ ग्रूमिंग करते हो अपने आप में, उसमें आपके कॉन्फिडेंस की भी ग्रूमिंग होती है, आपकी पर्सनालिटी की इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रूमिंग होती है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। कुछ लोग बहुत बुरा भी समझते हैं, क्योंकि देखें, अगर मैं एक जगह खड़ी हूँ, अगर 100 लोग वहाँ खड़े हैं तो माइट भी 50 मुझे पसंद करते होंगे, 50 नहीं करते होंगे। दैट्स अ नॉर्मल थिंग, एक ह्यूमन नेचर है। सब आपको पसंद नहीं कर सकते, इतना मुनाफिक मैं बन भी नहीं सकती कि सब मुझे पसंद करें। तो ठीक है, तो इस तरह का था। बाकी कुछ लोगों का बिहेवियर वॉज वेरी रूड, और उसमें मेरे बहुत कुछ अपने भी थे जिनको मुझे इस वजह से छोड़ना भी पड़ा। क्योंकि ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके करियर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। व्हेन यू हैव योर करियर, व्हेन यू हैव योर सक्सेस, व्हेन यू हैव योर गोल्स, व्हेन यू हैव योर अचीवमेंट्स, तो फिर आप दुनिया के सबसे मजबूत इंसान हो। एंड व्हेन यू हैव नथिंग, लाइक आप अगर रिश्तों और इमोशनल लोगों के पीछे भागोगे तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, और एट द एंड आपको कुछ नहीं मिलना उन लोगों से, कुछ भी नहीं मिलना। उन लोगों ने क्या देना है आपको? किसी ने, सबसे बड़ी बात आप देख लें, अल्लाह माफ़ करें, मैं वैसे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रही हूँ। आप अगर कभी भूखे बैठे हो तो कोई आपको रोटी आके खिला देगा? ऑब्वियसली नहीं, अपने मतलब से खिला देगा। अपने मतलब के बगैर कोई आपको एक रोटी भी नहीं खिलाएगा। तो जब आपने रोटी खुद ही खानी है तो फिर डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड डू वट मेक्स यू हैप्पी। दिस थिंग्स मेक्स मी हैप्पी, दिस आई एम सेटिस्फाइड विद दिस थिंग, देन आई एम गोइंग विद दिस। आपको मसला है तो आप रखो अपने पास, आई एम हैप्पी विद दिस, तो आई फिर एक जो शुरू हुआ था, एक टैगलाइन मिलनी शुरू हो गई थी टिकटॉकर्स को, यार टिकटॉकर है। कई लोगों ने बहुत सा क्रिटिसाइज भी किया, तो आपको भी सुनने को मिला ये सब कुछ? एरिया में भी प्रॉब्लम हुआ? नहीं, एरिया में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताऊँ, काफ़ी वहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। वो उनका यही है कि यार इसकी अपनी ज़िंदगी करती रहे, हमें क्या है, लाइक हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारा अपनी घर के बाहर आते थे लोग, पिक्चर लेनी है, मैं बताती हूँ, हमारे साथ एक हुआ और वो बहुत स्केरी सीन था। खैर वो मेरे साथ अभी भी होता है। एक तो सीन था कि एक बच्चा सा था, वो लड़का भी नहीं था, लाइक आई गेस 15-16 का बच्चा था वो। ठीक है। वो मेरे घर के बाहर रोजाना किसी एक नए लड़के को ला के लिटरली पॉइंट आउट करके मेरा घर दिखाता था। मैंने 1 दिन बर्दाश्त किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन, एक दिन मैं इधर रहती है हाँ, वो लिटरली ऐसे पॉइंट, मैं ऐसे उतरी हूँ गाड़ी से और मैं ऐसे घर में जाने लगी, मैंने ऐसे पीछे देखा, वो लड़का खड़ा हुआ ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है। अच्छा, मैंने 5 को दिन बर्दाश्त किया। एक दिन मैं अपने अब्बू के साथ जा रही, तो मैं एकदम ऐसे वापस आई, हम उतर के ऐसे दरवाजे पे जाने लगे, उसने फिर पॉइंट आउट किया। मुझे अब्बू के साथ बहुत एम्बैरेसमेंट हुई, लिटरली। मैं अकेली होती थी, मैं कॉप अप कर लेती थी, अब्बू के साथ मुझे थोड़ी एम्बैरेसमेंट हुई कि यार ये मतलब अब्बू कुछ भी सोच सकते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, लड़के घर के बाहर खड़े होकर क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं घर की तरफ। तो मैंने अपनी अम्मा से बात की, मेरी अम्मा ने कहा मैं देखती हूँ। फिर अगले दिन वो कुछ मतलब मेरा भाई था, उसके फ्रेंड्स थे, वो लोग गए, उन्होंने उस लड़के को सही सुनाई, मारा मुरा। उन्होंने कहा आइंदा के बाद तो अगर कोई लड़का लेके यहाँ आए हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर खैर वो लड़के ने आना बंद कर दिया। और एक वो लोग कहते हैं ब्लैक रीवो से डरते, मेरे घर के बाहर एक ब्लैक रीवो आता है। और मैंने एक गाना किया था बैक इन लाइक 1.5 ईयर अगो, और वो गाना चलाता है रीवो। वो रीवो है कोई ब्लैक, वो रीवो, उसका नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ, वो रीवो आता है मेरे घर के बाहर, मेरा वो गाना चलाता है अभी भी। इस काला डाला, हाँ उस बात को 2 साल हो गए, काला डाला आता है मेरे घर के बाहर, मेरा वो गाना चलाता है। नहीं आता को वो अंदर बैठा हुआ है, उसके ब्लैक वो लगे हुए टिंटेड मिरर्स हैं, टिंटेड मिरर्स हैं। आपने कभी डिस्कस नहीं किया किसी से? नहीं, वो आता भी रात को 2 बजे है, रात को 2 बजे आता है, जो भी है रात डेली? को 2 बजे, डेली नहीं, समहाउ लाइक वीक में एक दफा, कभी मंथ में आता लाजमी है, आता जरूर है। और मेरा गाना लगा के ना, जोर से मेरा गाना लगा के मेरे घर के बाहर। और कितने अरसे से आ रहा है? 2 साल हो गए। 2 साल से कंसेक्टिव आ रहा है, एग्जैक्टिव आ रहा है। और सेम वही डाला, उसका नंबर प्लेट नहीं है, उसके टिंटेड मिरर्स हैं। खैर मैंने बॉदर नहीं करती, मैं कहती चलो यार आते रहो। यार फिर भी आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता, शुरू लगा था, अब नहीं लगता। मैं कहती हूँ यार जो होना है ना वो होना ही है, मेरे डरने से कुछ नहीं। तो आप अपने साथ सिक्योरिटी रखती हैं? नहीं, मैं नहीं रखती, मैं खुद काफी हूँ। मुझे हाथ तो लगाए, मेरे अंदर का मर्द जाग जाता है। ये अच्छा था कि मेरे अंदर का मर्द जाग जाता है। वाह यार, मेरी छोड़ती, मैं खुद ही काफी हूँ, खुद के लिए खुद ही काफी हूँ, बाकी अल्लाह हिफाजत करने वाला है। तो आयतल कुर्सी पढ़ के निकलती हैं? हाँ, घर से? हाँ, डेली। मैं मुझे इतना यकीन है आज भी जिस तरह अम्माएं करती हैं गेट से निकलते हुए, जब कोई काम से निकल रही हो। ना, मेरी अम्मा मेरे को नहीं पूछती। मेरी अम्मा जाती सिर्फ ये कहती है टाइम से घर आना। और आप जाती हैं टाइम से?
हाँ मैं अब टाइम से जाती अब कभी कभी हो जाता है, लेट हो जाता है, हाँ। वरना मैं टाइम से जाती हूँ। सर्दियों में ऑलमोस्ट लेट, आपको होता है सर्दियों की रातें बहुत अच्छी होती हैं, ऐसे आप बैठ के बाहर चाय पियो, हाँ। इट फील्स सो गुड। गर्मियों में कहाँ आप खपो गर्मी में, इससे अच्छा ठीक है। घर ही चले जाओ। बुशरा, आपको खाने का शौक भी है बहुत शौक है मुझे। तो आप पे कई लोगों ने कंपेन चलाई फेसबुक पे कि आपने पता नहीं कितने पैसे ले लिए हैं, हाँ। कितने लोगों को हाँ, पता नहीं आपने नहीं, माल कितने खा नहीं, मैं लिया आपको है। पैसे बताती हूँ, वो थे आपने लिए थे? 60,000 रुपए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि और इल्जाम बड़े मेरे बड़े पे इल्जाम लगा लगाए था जाते हैं कि मैं इससे 60,000 शादी करने रुपए वाला का। था, इसने हाँ। मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब मैं बर्बाद हो गया, अब मेरे कुछ नहीं रहा, ये मेरे से पता नहीं इतनी अमाउंट ले गई है, हाँ। ये इसके मैसेजेस हैं, वो सब चीजें, हाँ। वो क्या हकीकत थी? नहीं, एग्जैक्टली हकीकत नहीं थी। हकीकत होती तो ऑब्वियसली फिर मैं उसको हर जाना भुगतती। अच्छा, मुझे ना सबसे बुरा ये लगा कि अगर इल्ज़ाम लगाना ही है, कोई 1-2 करोड़ का इल्ज़ाम लगाओ मेरे पे, कुछ स्टैंडर्ड से मैच तो हो। 60,000 का इल्ज़ाम लगा रहे हो यार, 60,000, लाइक सीरियसली मैं 60,000 लेके क्या कर लूँगी? 60,000 में क्या होता है आजकल, मुझे बस ये बता दे। सही एक कह रही अच्छा हैं। सूट नहीं बनता 60,000 में। अगर आपने बहुत अच्छा सूट बनाना हो तो 60,000 में तो एक अच्छा सूट भी नहीं शादी आता। वगैरह का कोई जोड़ा शादी बनाना वगैरह हो। का वो भी 1 लाख प्लस ही हैं सारे। तो अगर इल्ज़ाम लगाना था तो कुछ सही इल्ज़ाम लगाते। बट है वन थिंग नहीं तो बड़ी कंपेन चली। आई मस्ट बी वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर वन थिंग विच इज़ कि उस सिनेरियो ने मुझे, वो कहते हैं ना, मुश्किल वक्त आपको अपना और पराये का एहसास दिलाता है। वो मैंने देखा कि कौन मेरा अपना है, और मैंने अपनी ज़िंदगी से लोग फ़िल्टर आउट करना शुरू किए। अच्छा। मैं बहुत इमोशनली मैं बहुत वीक हूँ। मतलब अगर मैं किसी से दोस्ती नहीं, जब कर आपको लूँ, पता चला ये सीन हाँ, हुआ, तब रिएक्शन क्या था? वो मुश्किल वक्त ज़रूर था, बट आई एम थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग किया। उस चीज़ ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मैं अपनी ज़िंदगी से लोगों को नहीं निकाल सकती, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेरा दोस्त हो या कुछ भी हो। मैं इमोशनली इतनी वीक हूँ और इतना अटैच हो जाती हूँ लोगों के साथ कि अगर कोई मेरी ज़िंदगी से जाना चाहे तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वो अगर कोई लाइक मेरा दोस्त भी होना तो मुझसे नहीं होता। बट दैट थिंग मेक्स मी दैट मच स्ट्रॉन्गर। क्या मैं लोगों को खुद फ़िल्टर आउट करती हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं कहती हूँ कि अगर किसी ने जाना है तो वो चला जाए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दिस थिंग। लाइक सीरियसली आई एम वेरी थैंकफुल। नाइस। आई एम स्ट्रॉन्ग नाउ। लग भी रहा है। खैर, आगे चलते हैं। फिर अब मुझे ये बताओ कि लाइफ में पहले तो घर से पैसे लेती थी, खर्चा जो मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है। अब टिकटॉक ने फेम भी दिया, कंपेन्स भी आई, कमर्शियल्स भी किए, ड्रामा भी, और अब माशाल्लाह फिल्म भी। तो अब अपना खर्चा उठा लेती है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब सारा कुछ अपना अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग एट माई ऑन, एंड दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर मी दैट इन दिस एज एंड इन दिस एरा, लाइक इतनी महंगाई, इतनी चीज़ें हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो टिकटॉक से कितना पैसा कमाया, अगर एस्टिमेटेड लगाएं? इतना अर्सा आप आपने मेरी काम नेटवर्थ किया। ना निकाले, मैं मैं नेटवर्थ कौन सा जानना अंबानी चाह रहा हूँ। हूँ। फिर भी पता तो चले कि बुशरा गुलफाम के पास 60,000 के अलावा कितने पैसे हैं। आय अल्लाह, 60,000 के, हाँ अच्छे पैसे हैं। फिर भी अंदाजन के एक होता है ना कि टिकटॉक से और इंस्टाग्राम से, कंपेन से लोगों को भी पता चले ना, लोग मोटिवेट हो रहे हैं। आजकल देख रही हैं आपके कंटेंट बनाने वाले लोग बहुत आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएशंस आ रहे हैं। लोग, हर बंदा कह रहे कि तो स्टडीज़ को इग्नोर करो, कंटेंट वाली साइड पे हो, और ऑब्वियसली इसमें ग्रोथ भी है एक टाइम पे। लेकिन इसके जो आप समझ लें कि ड्रॉबैक्स हैं, वो भी साथ साथ हैं। वो ज़रा उस पर ज़रा थोड़ा सा बताएं। अच्छा, अगर बात करें हम कंटेंट क्रिएशन के फ़ायदे, पहले नेटवर्थ। हाँ, इट्स गुड यार, इट्स गुड। फिर भी मंथली एक, चलो मंथली एक चीज़ होती है कि लाइक इतना आई एम अर्निंग अ 6 फिगर अमाउंट मंथली। असिस्टेंट की ज़रूरत है? अपनी असिस्टेंट भी खुद ही हूँ। अच्छा, कोई मैनेजर नहीं रखा हुआ? है, 2 मैनेजर्स हैं। 2 मैनेजर्स भी हैं? ओह नाइस। क्योंकि ऑब्वियसली मैं कभी कभी ना, अब होता है मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। मुझे नहीं पता लड़कों के होते हैं कि नहीं, लड़कियों के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। मेरे बहुत दफ़ा मूड स्विंग्स होते हैं। तो अगर कोई मुझे कुछ काम की भी बात कर रहा हो ना, मैं उसे बातें सुना देती हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ इससे बेहतर है कि मैं बात ही ना करूँ, बात ही ना करूँ और मैनेजर बात कर ले। और सबसे बड़ी बात लोगों में आजकल ये बहुत ज़्यादा है कि लाइक उन्होंने काम को कोई नहीं करवाना हो, तो उन्होंने बस बात करनी होती है। और ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती है। यार, आपने काम करवाने तो ठीक है, आप अगले बंदे का टाइम ना ज़ाया करो। 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुए, लोगों ने मेरा टाइम ज़ाया किया। उस दिन के बाद से मैंने मैनेजर्स रखे थे, वरना मैं नहीं रखने थे। लेकिन उस चीज़ से तंग आके कि यार मैं ना किसी से बात नहीं कर सकती फजूल में। काम है तो ठीक है, वरना मेरे से बात नहीं करो। तो इसलिए मैंने फिर। अच्छा, कोई पेमेंट्स वगैरह भी किसी ने कभी खाई? हाँ, बड़ी एक, मैं क्या बोलूँ अब, बड़ी एक मशहूर इन्फ्लुएंसर, उनके भाई ने मेरी पेमेंट खाई हुई है 2 साल से। 2 साल हो गए, मेरी पेमेंट नहीं मिली आज तक। उनके भाई ने? हाँ। कौन है वो?
हिरा खान का भाई है मौस खान, उसने मेरी अच्छा। पेमेंट खाई हुई है और अभी तक नहीं दी मुझे। मास खान, हिरा खान, हिरा वो खान। कौन है? हिरा खान टिकटॉकर, अच्छा। उनका भाई है मास खान, उसने मेरी पेमेंट खाई हुई है 2 साल से, अभी 2 तक साल नहीं से मिली। कितनी पेमेंट है? 40,000। 2 साल पहले मैंने एक सेहत कार्ड की वीडियो की थी, ठीक है, और अभी तक नहीं मिली? उसके अलावा भी उसके अलावा कभी किसी ने मेरी पेमेंट नहीं खाई। एडवांस ले लेती हैं? नहीं, मैं एडवांस ही लेती, मैं या कहती हूँ एट द स्पॉट कर दे। लाइक अगर कोई पोस्टिंग है, मैंने पोस्ट किया, एट द स्पॉट कर दे। कुछ कैंपेन्स का टाइम होता है 1-2 महीने का, कि वो 1-2 महीने बाद ठीक पेमेंट है। करते हैं, दैट्स टोटली फाइन। अच्छा बुशरा, ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें तो आपने बहुत कमाल किस्म की एक्सप्लेन की है, और आपकी जो इनर सोल जिसे कहेंगे, वो एक समझ लगता है कि बहुत मैच्योर लड़की है। कोई एज क्या है वैसे आपकी? मेरी ये सवाल नहीं पूछना चाहिए वैसे। क्यों? बस मैं 20+ हूँ, इतना बता देती मतलब हूँ। आपने 20 प्लस ही रहना है, मैंने मतलब सुना 21? है तो 20+ हो गई हो। हनी सिंह का गाना हाँ। मैंने फाइनली अपनी बर्थडे पे अब लगाना है। अच्छा, ये लड़कियों की एज क्यों नहीं बढ़ती? मतलब लड़के क्या? बूढ़े हो नहीं, जाते हैं। मैंने कहा है तो 20+ हो गए। मैंने कौन सा कहा? मैं स्वीट 16 हूँ। मैं तो 20+ कहीं तो हूँ। ये कहती है मैं 18 की हुई हूँ, मैं क्या? 18.5 की हो गई हूँ साल बाद। तो ये क्या सीन होता है? हो सकता है मैं अगले साल 19 साल की हो जाऊँ, गॉड नोज बेटर। कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, आप एक इंस्टाग्राम पोस्ट की हम्म। या एक स्टोरी के और टिकटॉक वीडियो कैंपेन जो होती है उसका क्या चार्ज करती हैं? 100K+ और एक टिकटॉक का 200K+। एक वीडियो का? नॉर्मल बंदे की तो सैलरी जो आजकल चल रही है, अगर हम ब्रैकेट की बात करें 1.5-2 तक, तो आप एक वीडियो, और कितनी वीडियोस हो जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली एक मंथ में? 4-5, 4-5 कभी हो इससे जाती हैं? ज़्यादा भी, कभी अच्छा। 6-7 भी हो जाती हैं। 6-7 भी होती हैं। और सारे ब्रांड्स जो हैं वो आपने कैटर किए? सारे ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग विद वेरी हाई एंड ब्रांड्स। बट हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ ब्रांड्स ऑब्वियसली जिनका स्टार्टअप है या कोई अगर छोटा ब्रांड है तो दे वोंट पे दिस थिंग, तो ठीक है, उनसे मैं निगोशिएट भी कर लेती हूँ, बिकॉज ठीक है। ऑब्वियसली वी आर वर्किंग इन अ मार्केट, तो आपको कभी बहुत अप भी मिलता है, हाँ, कभी कुछ डाउन भी आना बिल्कुल। पड़ता है, सो दैट्स अ पॉसिबल थिंग। क्या बात है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अब टिकटॉक का जिक्र हो ही रहा है, टिकटॉक के आने के बाद जो और अब यूट्यूब पे भी देख रही हैं आप, व्लॉगर्स आ गए हैं, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, क्या हमारी फैमिलीज़ की जो प्राइवेसीज थी वो ब्रीच नहीं हुई? ऑब्वियसली हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और ये आपके खुद पे डिपेंड करता है। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सिर्फ अपने इंस्टा और टिकटॉक पर वो दिखाती हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ। व्हाट इज़ गोइंग थ्रू इन माई पर्सनल लाइफ मैं उसको पोस्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट इट कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो लोगों को पता चले। तो बट कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली फैमिलीज बेच कर और पर्सनल लाइफ दिखा के ही पैसे कमा रहे हैं। सॉरी टू से दिस बट दिस इज़ ट्रू। बट ऑनेस्टली आई डोंट वांट, आप कभी भी देख लें, अनटिल अनलेस कोई कैंपेन ना हो, मेरे अम्मा अब्बा, मेरे बहन भाई किसी चीज़ में नहीं आते हैं। ठीक है। मैं सिर्फ अपना कंटेंट बनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है हमना, मैं उसके साथ कंटेंट बनाती हूँ, दैट्स इट। वरना मैं ना किसी के साथ कंटेंट बनाती हूँ, मैं अपने ऊपर ही बनाती हूँ जो भी बनाती हूँ। इवन अगर कभी कोई वीडियो ऐसी हो जिसमें 3-4 कैरेक्टर्स की ज़रूरत हो, तो अम्मा भी मैं खुद बन जाती हूँ, लड़का भी मैं खुद बन जाती हूँ, बहन भी मैं खुद मतलब ऑब्वियसली लड़की तो मैं हूँ, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। मतलब मैं अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़रूरी कैंपेन ना हो, जैसे भी रिसेंटली फादर्स डे की कैंपेन थी, तो मैंने अपने अब्बू को वीडियो में लिया, और अम्मा के साथ अगर कोई मदर्स डे की हो तो मैं कर लेती हूँ। वरना मेरी कोशिश होती है कि फैमिली को मैं इस चीज़ से दूर रखूँ, क्योंकि उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, उनकी एक अपनी पर्सनल स्पेस है जो मुझे नहीं ख़राब करनी तो चाहिए। इसका वैसे फ़ायदा होता है कि मतलब जिस तरह लोग अब फैमिलीज दिखा रहे हैं और उस तरह नहीं से यार, चीज़ें चल ऑब्वियसली रही हैं नहीं होता। हर कोई लॉन्ग टर्म कैमरा में? पर्सन नहीं है, हर कोई घर में, अब आप घर में अगर 7 लोग हैं तो 7 के साथ डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, 7 के 7 लोगों की एक डिफरेंट चीज़ है। और देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, लाइक हमारी जैसे हमारी अम्मा हैं, वो थोड़ी ओल्ड स्कूल है, ठीक है, हमारे बिल्कुल। अम्मा अब्बा ओल्ड स्कूल जी। है, वो आजकल की जनरेशन नहीं है। यस। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें उनकी प्राइवेसी को हर्ट करना चाहिए, उनको उसी तरह रहने देना चाहिए जैसे वो हैं। लाइक दे आर प्योर सोल्स, Yes. दे आर लाइक प्योर, और उनको हमें उसी तरह लेके चलना चाहिए, ना कि हमें उनको भी सोशल मीडिया की दुनिया एक बनावटी दुनिया है, ये एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है जहाँ आप सिर्फ कैमरे के सामने हंस रहे हो, और कैमरे के बाद आपके साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। तो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड को एक आर्टिफिशियल ही चीज़ में रहने देना चाहिए। अपनी प्योर चीज़ें, अपनी फैमिली को मुझे नहीं लगता उसमें लाना चाहिए। बाकी सबकी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह का ये लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं और ये बड़ा ही जी एक लाइमलाइट है और बड़ा सीन है, तो असल में भी क्या ऐसे ही है या नहीं, ऐसे इससे नहीं होता बिल्कुल मुख्तलिफ है? नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली, ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है हम कह सकते हैं, और ये ओवरऑल वर्ल्ड है। हम ये नहीं कि मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूं,
लोग लग्जरीज को पसंद करते हैं देखना, लोग एलीट क्लास को फॉलो करना पसंद करते हैं। एंड इन इन्फ्लुएंसर मार्केट और नाउ टिकटॉक भी, टिकटॉक इज़ लाइक कि आप लग्जरीज दिखा रहे हो। आप देख लें जो लोग गाड़ियाँ दिखा रहे हैं अपनी, दे गॉट लाइक 2 मिलियन व्यूज़ और समथिंग लाइक दिस। और कोई अपना अगर घर दिखा रहा है बहुत महंगा लग्जरी तरीन घर, भाई उसके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियसली लोग लग्जरीज को पसंद करते हैं। आप भी अगर कोई बहुत लग्जरी चीज देखेंगे, आप 1 मिनट रुक के देखेंगे कि ये है क्या, इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका। और अगर यही आपको कोई बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई बहुत चीप सी चीज दिखाई जाएगी तो आप उसको देखना ही नहीं पसंद करेंगे। तो ये एक हमारा जिसे कहते हैं ना, एक मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा कि आर्टिफिशियल वर्ल्ड है जिसमें लोग आर्टिफिशियल एक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग समहाउ इस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लाइक दे आर एलीट, दे आर ए क्लास, बट majority is not like from A class or elite class. मैं अपनी बात कर लूँ, आई एम नॉट elite class, ठीक है। मैं जिस क्लास से बिलोंग करती हूँ, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो हाई एंड हैं और उनको चाहिए ही लग्जरीज। फिर आई हैव टू लाइक क्रिएट दैट लग्जरीज। ठीक है, मतलब आप उसको सेटअप क्रिएट एग्जैक्टली, मुझे जैसे सेटअप लगाना पड़ता है, उसके लिए स्पेशली करना पड़ता है कि उनकी रिक्वायरमेंट है, ब्रांड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने काम करना होता है। बट वन थिंग आई वुड बी वेरी थैंकफुल फॉर टिकटॉक, फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द फॉलोअर्स कि उन्होंने हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर दिया। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आई वुड वेरी वेरी थैंकफुल टू टिकटॉक एंड द ऑडियंस। टिकटॉक कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है पाकिस्तान में? जो लाइव आते हैं। लाइव? टिकटॉक लाइव से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? मैंने अभी तक सुना है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लाइक पीपल आर अर्निंग लाइक इन करोर्स। क्या? मंथली करोड़ों में कमा रहे हैं। करोड़ों में अब टिकटॉक लाइव से मैंने सुना है, बिकॉज वहाँ गिफ्टिंग होती है। बट ऑनेस्टली आई एम रियली सॉरी आई एम सेइंग दिस, ठीक है सबकी अपनी है, बट आई रियली थिंक सो दैट इट्स लाइक अ डिजिटल भिखारी सिस्टम। लाइक यू आर जस्ट डिजिटली आप लोगों से भीख मांग रहे हो कि मुझे पैसे भेज दो या मुझे गिफ्टिंग कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है डिजिटल भिखारी वाला सिस्टम है। मतलब आप डिजिटल एक भीख मांग रहे हो। अच्छा, उसमें मांगना होता है? ऑब्वियसली आप लाइव आके क्या कर रहे हो, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली लाइव में जो बीगो लाइव था उसका भी थोड़ा सा बताइएगा। उसका तो बहुत ही गंदा सीन था, बहुत ही बैड सीन था। है क्या? उधर मोस्टली लड़कियां काम करती हैं एंड पीपल लव टू सी ग्लैमर। और आजकल लोग जितना ये मूवीज़ देख के ख़राब हो चुके हैं, दे लव टू सी अ ग्लैमरस गर्ल, लाइक जिसने छोटे कपड़े पहने हो या कुछ भी ऐसा हो। मैं आपको बताती हूँ बेसिकली यहाँ चल क्या रहा है कि एक लड़की है, वो जो है कपड़े मतलब सही जिसे पहन के आई है, जैसे लोग पसंद करते हैं, वो आई है पहन के जी। उसको एक बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें 2 लाख की सेंडिंग करूँगा, तुमने मुझे डांस करके दिखाना है इस गाने पे लाइव। तो वो डांस करके दिखाएगी और वो उसे 2 लाख रुपए दे देगा। दिस इज हाउ, मतलब इस तरह लोग हैं जो इतने पैसे दे रहे हैं। ये अरबियों के पास कितने पैसे हैं, तेल के कुएं यही बर्बाद कर रहे हैं उन्होंने, सारे तेल उन्होंने लाइव पे लगाने तो यही तो करते हैं। ओह माय गॉड, और लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आप देखें कि 5 मिनट के डांस में उस लड़की को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करेगी? बट मुझे लगता है शॉर्टकट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, इंसान को मेहनत कर लेनी चाहिए। कोई नहीं। कभी आपके साथ इस तरह का हुआ कि किसी ड्रामा में या किसी डायरेक्टर ने या किसी इस तरह के प्रोड्यूसर ने आपसे कुछ डिमांड्स की हों या कुछ इस तरह का किया हो कि यार हाँ ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस स्टांस कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले हैं। और अगर कभी मुझे कहीं से गलत वाइब आती है, मैं वो जगह छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि अगर मेरे नसीब में कोई ड्रामा है, कोई फिल्म है, कोई पैसे हैं, कोई कैंपेन है, तो वो मेरे तक आ जाएगी। हो सकता है मुझे उसके लिए वेट करना पड़े, हो सकता है मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़े, थोड़ी ज़्यादा, आम लोगों से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बट वो मेरे तक आ जाएगी। मुझे उसके लिए शॉर्टकट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी गलत जगह गलत लोगों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो अल्लाह ने जो मुझे देना है वो देना है। वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने लेना कैसे है, मैंने किस तरीके और किस वसीले से लेना है, वो मेरे पे डिपेंड करता है। तो मैं ऐसी जगह ही नहीं जाती हूँ जहाँ ऐसा। बाकी आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस स्टांस कि मुझे कभी ऐसे इतने गलत लोग मिले ही नहीं, मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब रेस्टोरेंट में भी आप पीयर्स वगैरह करते नज़र आती हैं, तो कोई लाहौर का ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ से बुशरा ने खाना अभी तक नहीं खाया, और फेवरेट डिश क्या है? होंगे यार, कोई तो रेस्टोरेंट होगा जहाँ मैं नहीं जा पाई। मतलब कोई रह गया है? होगा,
अभी लाहौर इतना बड़ा है, लाहौर दिल में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। लाहौर तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया है जैसे मर्द का दिल होता है ना, ढेर सारी औरतें। लाहौर में इतनी पॉपुलेशन हो गई है कि लाहौर बहुत वाइड हो चुका है, लाहौर में बहुत कुछ समा गया है। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं फेवरेट डिश क्या है? आलू आलू मेरा लव है। आलू से मैं ऑब्सेस्ड हूँ, किसी भी फॉर्म में, मैश फॉर्म में, फ्राइज फॉर्म में। आलू मेरी कमजोरी है, मैं जहाँ आलू देखती हूँ मैं भटक जाती हूँ आलू देख के। ये जो सिंपल आलू पोटैटो तो मैं स्वीट पोटैटो भी मुझे बहुत पसंद है, वैसे सिंपल पोटैटो भी मुझे बहुत पसंद है। इवन अगर कोई मुझे आलू बॉईल करके दे देना है तुमने खाना है, मैं उस पर ऐसे नमक लगा के खा लेती हूँ। आई लव आलू, आई लिव फॉर आलू। I live for आलू। And I want a man who is आलू। मतलब आपको बल्कि मुझे मोटे लोग बहुत पसंद है। आई लव मोटे लोग। अच्छा, वेरी नाइस। मुझे लगता है कि आगे चलना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि ये फेम वाली बात भी आपने डिस्कस कर ली, लाइफ भी बता दी, जर्नी भी बता दी, अब पैसे भी कितने कमाती हैं, सारी चीज़ें तो हो गई। बहुत अच्छी लाइफ थी यहाँ तक, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में कभी दुख मिला, कोई मोहब्बत हुई, कोई अल्लाह, प्यार दुख हुआ? तो रोज मिलते हैं, दुख होगा क्या है? लेकिन कभी मोहब्बत तो रोज नहीं होती। मोहब्बत नहीं वो फिर मोहब्बत नहीं होती जो रोज होती हाँ। है। मोहब्बत भी होती रहती है, चलती फिरती रहती है मोहब्बत का क्या है? लेकिन फिर भी कोई इस तरह की चीज़ हुई हो जब मोहब्बत हो गई हो? और हाँ, ऑब्वियसली होती है यार, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल आ सकता है किसी पर। किसी पे दिल आया? हाँ, आया था नहीं, मतलब अभी भी है। मतलब मैं वन मैन वुमेन हूँ, जो पसंद है वो पसंद है, वो मिले ना मिले दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम अ वन मैन वुमेन। तो क्या हुआ? क्या कुछ भी नहीं हुआ, कुछ होता ही नहीं है, मोहब्बतें रहती है अधूरी हैं, तो बस चल रही हैं अधूरी चीजें, अधूरी। अच्छा, जब मोहब्बत हुई तो क्या सीन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्या होना था? मतलब आपको पता है लव कि स्टोरी भी होती है ना कि क्या हुआ, आपकी भी काविशें होती हैं, अगले की काविशें भी होती हैं। उस इंसान ने, वो जो भी इंसान है, उसने मेरे बुरे वक्त में मेरे लिए एक एंजल बन के मेरा साथ दिया। आपको पता है इंसान कभी कभी एक गंदी जगह पे होता है, ठीक है? तो ही वॉज द वन जिसने मुझे उस जगह से निकाल के आज मैं जहाँ हूँ वहाँ लेके आया, और उसे खुद नहीं पता वो मुझे लेके आया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दिस। वो मेरी ज़िंदगी में रहे ना रहे, वो मुझे चीट करे, मुझे धोखा दे, स्टिल आई विल बी थैंकफुल टू हिम। क्या चीट किया? नहीं, मैं कह रही हूँ अगर करे, नहीं, he didn't do this। अभी आपके साथ है? हाँ, साथ, किसी का साथ रहना ज़रूरी नहीं होता फिर है। भी इट्स अ डिप्लोमेटिक आंसर। थोड़ा सा कुछ बताएं। साथ रहना, ये क्या सीन क्या था? नहीं, मैं किसी के साथ पे डिपेंड नहीं करती। क्या टिकटॉक वगैरह से तो इशू नहीं हुआ? नहीं, इंस्टाग्राम से? नहीं, कुछ भी नहीं। फील्ड से? ना, कुछ भी नहीं। ही इज़ हैप्पी विद एवरीथिंग एंड। तो फिर मसला क्या था? कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आपकी बात नहीं होती थी? हाँ, अभी भी नहीं होती है। खैर आई एम हैप्पी यार, ही इज़ अ एंजल फॉर मी। लाइक he will be with me or not, I'll still love him and I'll still adore him and I'll still care for him and I still thankful to him. Doesn't matter he will be with me or he will be not. शादी का प्लान नहीं हुआ? क्या? शादी जिससे होनी होगी हो जाएगी, मैं इस बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं नहीं सोचती, जिससे जहाँ जब कैसा लड़का होना चाहिए वैसे आपके ख्याल में? यार तुम्हें मेरी डिस्क्रिप्शन पे हंसी आएगी। फिर भी मैं बताया ना, मुझे मोटे लोग बहुत पसंद है। आई लव हेल्दी पीपल, और मुझे काला रंग स्पेशली लड़कों में मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। कोई काला लड़का होना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, पता नहीं क्यों। मुझे ब्लॉन्ड और टैन कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, कपड़ों में भी और वैसे अगर कोई पर्सनैलिटी हो। मुझे ऐसा लगता है गोरे रंग से ज़्यादा अट्रैक्शन काले रंग में है, तो काला रंग मुझे अच्छा लगता है। और थोड़ा बल्कि हेल्दी इंसान और मैच्योर, दैट्स इट। और काम बिकॉज आई एम वेरी एग्रेसिव। काम करने वाला हो अगला। हाँ, बिकॉज आई एम वेरी आपने तो करना नहीं, आपने मैं तो कर रहा हूँ। वो वाला काम भी और कामनेस वाला काम भी, कामनेस वाला काम भी। हम एक सेगमेंट करने लगे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। आप लोगों को पसंद आएगा और आप बताइएगा कि रैपिड फायर कैसा लगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जुल्करनैन सिकंदर। गुड। कबल आफ्ताब अच्छी है, बस ठीक है। हारिस अली रील्स कमाल की बनाता है। MG हसन डांस बहुत अच्छा है। डॉक्टर मदिया बेटी बहुत प्यारी है। जन्नत मिर्जा आंखें बहुत खूबसूरत है। अलिशबा
एक्टिंग अच्छी है सैड सॉन्ग्स पे। डॉली फैशन, सेफगार्ड की कचरा रानी, मिस्टर पतलू, मैंने नहीं देखा उसको, रजब कभी भट्ट। नाम सुना है। एरोगेंट, रजब भट्ट, हाँ मुझे ऐसे मैं कभी मिली नहीं तो मैं जजमेंट नहीं पास करी, बट मुझे फेस से लगता है। डकी भाई, फनी, सबसे बेस्ट यूट्यूबर कौन? मुझे मोरू बहुत अच्छा लगता है, और एक और है मुझे उसका नाम नहीं याद आ इरफान रहा। जुनेजो, नहीं, एक और है, मुझे बिल्कुल भी उसका नाम नहीं याद आ रहा। एक मोरू बहुत अच्छा है, और एक और है यार वो जिसके लंबे लंबे बाल हैं जो शूट्स करता है, मुझे उसका नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा। वो बहुत अच्छा यूट्यूबर है, मैं उसके वो मतलब ऐसे फैमिली व्लॉगिंग नहीं है उसकी, नेचुरल व्लॉगिंग है, अच्छा मैं मतलब नेचर से गंदा रिलेटेड नहीं हो चीज़ों रहा। को मुझे बेस्ट नहीं टिकटॉकर इन टाउन? याद। बेस्ट टिकटॉकर बुशरा गुलफाम। बुशरा गुलफाम का मतलब क्या है? बुशरा का मतलब है गुड न्यूज़, गुलफाम का मतलब नहीं मुझे गुड पता। न्यूज? हाँ बुशरा का पूरा मतलब गुड न्यूज? हाँ जी, गुड न्यूज़। बुशरा के नाम का मतलब है गुड न्यूज़। और गुलफाम का? गुलफाम का नहीं मुझे पता। गुलफाम कहते हैं वैसे, गुलफाम अब्बू का नाम है? अब्बू का नाम है मेरे। और बुशरा बेसिकली नाम इसलिए रखा जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी मिथ है, बल्कि मैं उसे मिथ नहीं कहूँगी, ये सच है। मतलब मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे, लाइक 100 में से 99% ये सच बात है कि बुशरा नाम तब रखते हैं जब लाइक आपकी 3-4 बेटियां हों, और उसके बाद आप मतलब ऑब्वियसली लोगों को कोई बेटे की भी ख्वाहिश होती है, तो उसके बाद आप बुशरा नाम रखते हो, तो बुशरा का मतलब है गुड न्यूज़। तो वो एक बेटा पैदा होता है, ये एक चीज़ है। अच्छा। और 4 फादर से चलती आ रही है ये। तो हाँ ऐसा है, मेरे बाद 2 भाई हुए थे। सुपरस्टिशियस चीजों पे यकीन रखती हैं? सुपरस्टिशियस नहीं है ये, वैसे it's true। यकीन रखती हैं? काली बिल्ली का गुजर जाना, मुझे ऐसे लगता है इट्स अ माइंड गेम्स, इट्स अ माइंड गेम्स। कभी कोई चीज नजर डू आई? दुआ फॉर योरसेल्फ, दैट्स इनफ, एवरीथिंग विल कभी बी कोई गुड। चीज नजर आई डरी जिसे? बहुत दफ़ा। कोई ऐसा वाकया? हाँ एक दफ़ा हुआ था, लाइक हम लोग गए हुए थे मरी। तो वहाँ पर ना, आपको पता है मरी में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, तो मैं वहाँ चली गई। एक सुनसान जगह थी। मुझे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मैं ना अपने घर के अलावा मुझे कहीं नींद नहीं आती। ठीक है। मैं कहीं 3 दिन भी हूँ ना, 4 दिन भी हूँ, मैं वहाँ सोऊंगी नहीं, ये पक्का है। और स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ में ना मुझे रात को सड़कों पे घूमने का बहुत शौक है। अच्छा। तो मैं मरी गई थी, तो वहाँ ना मैं सड़क पे घूम रही थी रात को अकेली। सब सो जाते हैं जो मेरे साथ जाते हैं, लड़के हो लड़कियाँ हो घर वाले हो कोई भी, सब सो जाते हैं, मैं अकेली जागती हूँ। तो मैं ना सड़क पे घूम रही थी, तो वो हमारा जो होटल था उसके पीछे एक बहुत सुनसान जगह थी। मैं वहाँ चली गई। अच्छा मैं वहाँ गई तो क्या कहते हैं, ऑनेस्टली मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता। तो मैंने ना ऐसे वहाँ देखा, मुझे नहीं पता आप लोग यकीन करेंगे नहीं करेंगे, बट है इट इज़ ट्रू कि मैं वहाँ गई तो मैंने ना एक औरत देखी जो बैठी हुई थी। अब वो औरत थी, वो सच्ची में औरत थी, मेरी बात का किसी ने बिलीव नहीं किया, बट वो औरत थी। तो मैं उसके पास जाके बैठी, तो और वो सफ़ेद कपड़े पहने हुई थी, ये नहीं कि को गलत थी। मैंने उससे सलाम लिया, तो उसने मेरे से सलाम लिया। तो मैंने कहा आपका नाम? तो उसने मुझे नाम नहीं बताया अपना, उसने बस ऐसे मेरी तरफ देखा, और इसे कहते हैं ना कुछ सर पे हाथ रखना, उसने ऐसे मेरे सर पे हाथ रखा और गायब हो गए। मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा क्या है क्या है? मुझे लग गया मैं कहा यहाँ कुछ है, मैं कहा बुशरा दौड़ लगा दे। मैं जो भागती इधर कोई है, दौड़ लगाती हूँ, मैं चली गई होटल की तरफ। मैं वहाँ गई तो बुखार नहीं चढ़ा कोई इस तरह का? मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आ गए वापस लाहौर वापस आए, तो लाइक 2 दिन बाद ना मुझे ना रात को डर लगता था, और इतना डर लगता था कि मुझे ऐसा लगता था कोई मेरा इधर बैठ के ना मेरे ऊपर मेरा गला दबा रहा है। तो मैं ना 2-3 दिन डरती रही। फिर मतलब ऑब्वियसली मैं एक पीर थे उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे नहीं पता वाली सरकार? नहीं सही वाले सरकार अच्छा। थे। तो मैं उनके पास गई, तो उन्होंने मेरे साथ क्या किया मुझे अब याद नहीं है उसके बाद क्या हुआ, बट मुझे जहाँ तक याद है पहले तो मेरा उनके पास जाना ही नहीं हो रहा था। मैं जब बनाती थी ना, मेरे अब्बा मुझे कहते थे हाँ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि मैं नहीं जा पाती थी। ये 1 हफ्ते तक चलता रहा। फिर जब 1 हफ्ते बाद फाइनली मैं वहाँ गई, और उस दिन रास्ते में 2 दफ़ा मेरे अब्बा और मेरा एक्सीडेंट हुआ, 2 दफ़ा। खैर हम लोग वहाँ पहुँचे, जब वहाँ पहुँचे तो मुझे बस इतना याद है कि उन्होंने मुझे बिठा के उन्होंने मेरे ऐसे हाथ पकड़ा, तो क्या कहते हैं हाथ पकड़ के उन्होंने कोई दुआ वगैरह पढ़ना शुरू की। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म से जान निकल रही है, मुझे लिटरली ऐसे लगा कि मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी और मेरा जिस्म ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उन्होंने, उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी और मुझे नहीं याद। मेरे अब्बा ने मुझे बताया था कि मैंने बहुत मारा था उनको, अब पता नहीं मैंने मारा था नहीं मारा था, लेकिन मैंने मारा था। तुमने अब्बा जी को मारा था? नहीं उन पीर साहब को मारा था मैंने। अब पता नहीं इट्स ट्रू और नॉट। हाँ मेरे अब्बा ने मुझे बताया था, क्योंकि मुझे उसके बाद नहीं याद, मुझे बस आयतों तक याद है, आयतें जो उन्होंने पढ़ी थी उस तक मुझे याद है। और उसके कोई हफ्ते तक मैं उठ नहीं पाती थी, मेरे जिस्म में इतनी दर्द होती थी तो आपने भी आशीर्वाद नहीं ना लेना था?
मुझे क्या पता था मैं जिससे आशीर्वाद ले रही हूँ वो आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए मुझे, मैंने ले लिया आशीर्वाद ब्लेसिंग समझ के। तो फिर अब उस मरी की जगह पे जाना होता है दोबारा, कभी दोबारा चक्कर मैं लगा? दोबारा जाऊंगी। मतलब आप बहुत ढीठ हैं। बहुत ढीठ हूँ मैं। अच्छा बुशरा, बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, और हर बंदा चाहता है मैं इंस्टाग्रामर बनूं, और हर बंदा चाहता है मैं टिकटॉकर बनूं। तो किस तरह वायरलिटी ले सकता है बंदा, और क्या क्या टिप्स होती हैं, वो सब आप ज़रा बताएं। अच्छा ऐसे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिर्फ वो करें जिसमें आप बेस्ट हैं। लाइक अगर आप कॉमेडी में बेस्ट हैं आप वो करें, अगर आप सैड वीडियो सैड कंटेंट अच्छा बनाते हैं आप वो करें, अगर आपके पास कोई नोबल आइडियाज़ हैं तो आप वो करें। और लाइक मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिविटी ज़्यादा अच्छी लगती है, ऑल दो लोग नेगेटिविटी से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि जैसे फ़नी कंटेंट, जैसे मैंने भी हारिस की बात की, हारिस माशाल्लाह इज़ डूइंग वेरी ग्रेट, वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। इस तरह और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा फ़नी कंटेंट बना रहे हैं। तो मुझे लगता है फ़नी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हंसने के मौके वैसे ही आजकल बहुत कम है हमारे पास, तो फ़नी कंटेंट को ज़्यादा देखना चाहिए। नेगेटिविटी से खुद को दूर रखें जितना। मैं इस सिर्फ ये कहती हूँ किसी के फड्डे में ना पड़े, ना अपना कोई फड्डा करें, जैसे जा रही है ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और अगलों को भी रहने दें। बाकी जो टिप्स ये हैं कि सिर्फ ये हैं कि आप कॉमेडी कंटेंट बनाएं। दिन की कितनी वीडियोस अपलोड करें, और बेस्ट टाइमिंग क्या है अपलोडिंग की? इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स में शो हो रहा होता है और टिकटॉक के भी एनालिटिक्स में शो हो रहा होता है जो बेस्ट टाइमिंग आपकी होती है। वो हर अकाउंट की डिफरेंट होती है। बाकी पोस्टिंग की जहाँ तक बात रही, अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आप मैक्सिमम वीडियोस पोस्ट करें। लाइक एक दिन में आप 2 तो लाजमी करें अगर आपका नया अकाउंट है। और लिपसिंग वाली वीडियोस करें या बस जस्ट रैंडमली? यार अगर आप लिपसिंग में अच्छे हैं तो लिपसिंग वाली करें, अगर आप लिपसिंग में अच्छे नहीं हैं, आप डांस में अच्छे हैं आप डांस करें, आप कॉमेडी में अच्छे हैं आप कॉमेडी करें। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और आपको एक रिदम पता है कि किस आवाज़ पे किस लफ्ज़ पे ऊपर जाना है किस पे नीचे आना है, तो हाँ तो फिर आप शायरी कर सकते हैं। अच्छा। लोगों को बहुत पसंद है शायरी, आप शायरी करें। आप गाना गाने में अच्छा आप गाना गाएं, डू वट एवर यू आर बेस्ट इन इट। ठीक है। और सबसे बड़े बस यही है। बाकी मैक्सिमम वीडियोस पोस्ट करें अगर न्यू अकाउंट है, और ट्राई करें कि आप क्वालिटी को हिट करें, क्वांटिटी को हिट ना करें। ठीक हो गया। अच्छा, आपको जो कमेंट आते हैं, हमने अक्सर देखा बड़े बड़े मजे के कमेंट्स आते हैं कि हाँ जी, मतलब वो कुछ चीज़ें आप शेयर करें कि कैसे कैसे कमेंट मिलते हैं? यार मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है ओवर एक्टिंग का, और जब मैं जो काम करती हूँ मैं खुश होके करती हूँ, वरना मैं वो काम ही नहीं करती हूँ। मैं वीडियोस भी बनाती हूँ मैं खुश होके बनाती हूँ। मैं जब वीडियो बना रही होती हूँ तो मेरा फोकस सिर्फ उस साउंड पे होता है और मेरा जो दिल करता है मैं वो करती हूँ। मैं ना किसी को कॉपी कर रही हूँ ना कुछ, मैं मेरा जो खुद का दिल कर रहा है मैं वो कर रही हूँ। उसमें मैं अगर डांस भी कर रही हूँ तो वो मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, मैं डांस नहीं भी करी तो वो मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ। तो मैं वीडियोस खुश होके बनाती हूँ, मैं उसमें ओवर एक्टिंग नहीं करती, एक्टिंग नहीं करती, मैं वो नेचुरली खुशी से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियो बना के, मुझे खुद को देख के अच्छा लगता है। कोई ऐसा कमेंट जो आपने डिलीट किया हो, कोई एक दिमाग में? यार अब ऐसे बताने वाले थोड़ी ना होते हैं। कोई एक ऐसा कमेंट अल्लाह को बहुत गंदे होते हैं, फिर भी हम बीप लगा देंगे। लोग जो अल्लाह माफ करे जो फजूल कमेंट्स करते हैं और कभी कभी कमेंट करते हैं इसके अब्बा को शर्म नहीं आती, अपनी बेटी को नचा रहा है, आगे चलते तो हैं। ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं, तो मैं मतलब यार लोगों को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि कमेंट ना करें इस तरह के। ठीक है, आप अपनी अपनी राय रखते हैं सब, लेकिन ऐसे कमेंट से गुरेज करना चाहिए। और मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। बुशरा ने आज इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से आप लोगों को बता दी है कि वो ओवर एक्टिंग नहीं करती, उनका नेचुरल है, उनको खुशी होती है नेचुरली मैं ओवर एक्टिंग और वो नेचुरली उनका निकलता है जो भी चीज़ वीडियोस के हवाले से आपको नजर आती है। अच्छा बुशरा, गवर्नमेंट की कैंपेन्स आ रही थी काफ़ी, आपने भी की? फिलहाल तो गवर्नमेंट। क्यों? क्या क्यों भाई, मुझे पसंद है। कौन पसंद है गवर्नमेंट में? यार आपने क्यों मेरी ऑडियंस को भगाना है? फिर भी ऐसा कौन है जो, क्यों आपको लगता है जो भाग जाएगी ऑडियंस? मुझे पूरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक इंसान पसंद है, एज अ लीडर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब अच्छे लगते हैं। हाँ, वेरी नाइस। नहीं, वो वन ऑफ द बेस्ट मैन, ये बात तो फैक्ट है। मतलब मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ बैठ के, मैं भी नहीं कर रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पे बात करें तो शहबाज शरीफ इज बेस्ट। लाहौर को लाहौर बनाने में उनका बहुत अहम किरदार भी रहा है, और आप मेट्रो बसेस दे लें, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अब लगने जा रहे हैं और पहले भी लगे हैं। तो मैं कहता हूँ आप लोगों को हम दोनों सलाम पेश करते हैं शहबाज शरीफ साहब को और PMLN की गवर्नमेंट को। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताइएगा कि कोई पैगाम जो ऑडियंस को देना चाहें, कोई आखिरी चीज़ इस पॉडकास्ट के हवाले से? मैं बस एक ये पैगाम दूंगी कि
आजकल खुशी के मौके किसी की ज़िंदगी में भी बहुत कम है। हर कोई टेंशन में, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है, कोई फैमिली क्राइसिस में है, कोई किसी मतलब हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन चल रही है। इवन किसी को ये आजकल मसला है कि आज घर में पकाना क्या है। ठीक है। तो जिसको भी जो भी मसले हैं, आप ट्राई करें कि किसी की ज़िंदगी में ब्लेसिंग बन सके, ना कि आप किसी की मज़ीद ज़िंदगी उसकी को टेंशन मज़ीद टेंशन बढ़ा सकें। तो अगर आपको कहीं लग रहा है कि कोई आपसे तंग आ रहा है, कोई आपके साथ मतलब आप उसकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग बनने के बजाय उसके लिए तंगी का बाइस बन रहे हैं, तो आप उस जगह से खुद को कॉर्नर करें, खुद भी खुश रहें, अगलों को भी खुश रहने दें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए सुनो पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।